बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके हैं बलूचिस्तान की। ये है कुल्फ़ा साग। ये बनाने में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। ये आप इसको मसूर की दाल में भी बना सकते हैं, मटन में भी और चिकन में भी बनता है। तो आज हम इसको चिकन में बनाएंगे। तो आपने इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई स्टेप इसमें मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 kg हमने कुल्फ़ा लिया है। कुल्फ़ा इस तरह के पत्तों में आता है और सिर्फ हमने इसके पत्ते ही ये डंडियों से उतारने हैं। इसकी डंडियाँ हमने नहीं लेनी। पत्ते उतारने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी के अंदर, ताकि इसकी जितनी इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। वो निकलने के बाद हमने एक देचकी के अंदर 1.5 से 2 लीटर पानी लिया है और कुल्फ़ा सारा इसमें ऐड कर दिया है। अब कुल्फ़े को हम बॉयल करेंगे आधे घंटे के लिए, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम पे हमने इसको बॉयल नहीं करना है। देखिए कुल्फ़ा हमारा अच्छे से बॉइल्ड हो रहा है। बॉइल्ड करने के बाद अब हम इसको एक छानने में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने एक छानने में इसको निकाल लिया और इसको हम अच्छे से मसल लेंगे, ताकि इसकी जितनी लेसिस वगैरह होती हैं वो नीचे बर्तन में निकल जाए। बॉयल करते हुए हमने कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी। ये देखिए हमने अच्छे से मसल लिया और इसकी सारी लेसिस वगैरह निकल चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसकी चिकन को रेडी करेंगे। 3 अदद हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। 1 kg हमने चिकन ले ली है नॉर्मल पीसीस की और इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था। 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं, 4 से 5 अदद हम सब्ज़ मिर्च लिए, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख ली है। 1 कप हम कुकिंग ऑयल ले लेंगे, क्योंकि कुल्फ़ा जो है बुनाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेता है। ऑयल ऐड करने के बाद ये प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज़ों को ऐड करने के बाद इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज़ों का कलर हमारा चेंज हो गया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ये गोल्डन शेड में हो रहे हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। देखिए चिकन का कलर हमारा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। जो 2 अदद हमने टमाटर लिए थे, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी, उनको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये टमाटो का पेस्ट भी थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए हमारा और इसका भी कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। देखिए टमाटर हमारे इसके अंदर अच्छे से भुन चुके हुए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी और पक जाए अंदर से। अब कढ़ाई का ढक्कन उठा लेंगे। देखिए चिकन हमारी अच्छे से पक चुकी हुई है, ऑयल भी ऊपर आ गया हुआ है। अब इसके अंदर हम कुल्फ़ा साग ऐड करेंगे। ये मसूर की दाल में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है और मटन में भी इसका बहुत ही अलग टेस्ट बनता है। तो ये बलूचिस्तान बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। पंजाब साइड पे ये बहुत कम मिलता है। ये कुल्फ़ा साग ऐड करने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे और चमचे को आपने बिल्कुल नॉर्मल से हिलाना है
देखिए कुल्फ़ा साग हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर 3 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बस हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है ताकि आपकी जो चिकन पकी वो टूट ना जाए। इसके बाद हम कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे और लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। अब कढ़ाई का ढक्कन उठा लेंगे, फिर इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए कुल्फ़ा साग हमारा रेडी हो गया है। ऑयल भी इसका ऊपर आ गया हुआ है, अच्छे से ये भून चुका हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा कुल्फ़ा साग चिकन बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बरवक्त मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।